हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब 3 दिन के बाद दोबारा से वीडियो आ रही है क्योंकि हम लाइव की थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम अपना जो भी कंटेंट है, अपनी क्लासेस हैं, आपके साथ लाइव डिस्कस कर सकें। ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लाइव डिस्कस कर सको हमारे साथ। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का जो क्लास रहेगा, वो वॉइस से रिलेटेड क्लास रहेगा। इस चैनल के ऊपर आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखते हो क्लासेस के अंदर, तो वॉइस मैंने डिटेल में ऑफलाइन क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लास डाल रखी है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि उन वीडियो का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस क्लास के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी कंसेप्ट है वॉइस से रिलेटेड, कि वॉइस का मीनिंग क्या होता है, उस कंसेप्ट को हम एक बार डिटेल में 2 या 3 मिनट तक रिवाइज करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। उससे पहले फिर एक बार आपको मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी लाइव। तो आज के सेशन के अंदर ध्यान रखना है कि हम वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉइस की क्लासेस में पहले डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, तो आज आपको केवल एंड केवल हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। वॉइस इट इज़ अ वर्ब। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ वर्ब। ध्यान रखें कि ये एक वर्ब है। क्लियर पॉइंट। मेन बात आपका ये पॉइंट होता है कि ये आपकी एक वर्ब है। क्या है? ये आपकी वर्ब है। और वर्ब बेसिकली आपकी दो टाइप से आप करते हो हमेशा, कि वर्ब एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। वर्ब के बारे में हम बेसिकली कह रहे हैं कि वर्ब आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है वर्ब आपकी? दो टाइप की। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक आपका मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली आपको डिनोट करके देता है। हेल्पिंग वर्ब जो एक्सप्रेस करता है वो बेसिकली आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और मेन वर्ब जो होता है वो आपका एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को। तो हम वॉइस के जरिए केवल एंड केवल एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। जहां पर आप किसी सब्जेक्ट की बजाय किसी एक्शन को मेन इंपॉर्टेंस देते हैं, उस एक्शन के ऊपर हाईलाइटेड करते हैं, फोकस करते हैं, उस एक्शन को ही वॉइस का रूप बोला जाता है। ये चीजें आपको ध्यान के अंदर रखनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। वर्ब आपकी दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी आपकी मेन वर्ब होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको वर्ब के बारे में पता लगाना है कि कभी भी वॉइस के अंदर दो चीजें होती हैं। वॉइस के अंदर कभी भी आपका टाइम चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन टाइम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वॉइस की वजह से एक उस वर्ब के पार्ट, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप कभी टेंस चेंज नहीं करने वाले, टाइम एंड टेंस चेंज बिल्कुल नहीं करने वाले हो। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कोई क्वेश्चन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही रहेगा, इवन चाहे वो एक्टिव वॉइस में है और चाहे वो आपका पैसिव वॉइस में है। राइट है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। केवल एंड केवल इफेक्ट पड़ेगा आपका एक्शन वाली वर्ब का। मतलब जो मेन वर्ब्स होती हैं आपकी, जो भी मेन वर्ब्स होती है, उन वर्ब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आपका वॉइस का। किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? वॉइस का। तो हम आज की क्लास में केवल एंड केवल मेन वर्ब के बारे में हम समझने वाले हैं कि मेन वर्ब क्या होती है आपकी। जैसे मेन वर्ब आपको दो तरीके से यूज करना होता है। मेन वर्ब को आपको कितने तरीके से यूज करना होता है? दो तरीके से। या तो वो यूज होता है आपका एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज होता है? एक्टिव फॉर्म में। या फिर यूज होता है वो आपका पैसिव फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज होता है? पैसिव फॉर्म में। बेसिकली जो मेन वर्ब होती हैं,
बेसिकली जो मेन वर्ब होती हैं, आप एग्जाम में या फिर आपका जो भी सिलेबस क्लासेस हैं या आप आज तक पढ़े हो, +2 क्लास तक पढ़े हो, तो बेसिकली जो मेन वर्ब आपने देखी हैं कितने टाइप की देखी हैं? बेसिकली जो मेन वर्ब आप देखे हो वो कितने टाइप के वर्ब देखे हैं? आपका 2 टाइप का वर्ब होता है, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और एक आपका पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये चीज ध्यान रखना है। 2 टाइप का आपका वर्ब होता है, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और दूसरा आपका पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो आप जो बेसिकली फॉर्म देखे हैं वो 4 टाइप से देखे हैं। कितने टाइप से देखे गए हैं आपके वर्ब? 4 टाइप से देखी गई हैं। बिल्कुल सही है, 4 टाइप से आपने वर्ब देखी हैं। पहली आपने वर्ब देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस। क्या देखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस देखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा टाइप जो वर्ब का देखा है आपने, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखा हुआ है। क्या देखा हुआ आपने? वर्ब की सेकंड फॉर्म देखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? ये चीज का ध्यान रखना है आपको। दूसरा टाइप आपने जो देखा है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखा हुआ है। क्या देखा हुआ? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऐसे ही थर्ड टाइप आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप समझे लास्ट टाइप जो आपने वर्ब देखा है, जनरली जो वर्ब यूज होती है आपकी, वो लास्ट टाइप आपने देखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। क्या देखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी वाली फॉर्म। बिल्कुल सही है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखें, ये आपके 4 टाइप की वर्ब जो आपने देखी है एक्टिव फॉर्म के अंदर। ध्यान रखें, जो आपने 4 टाइप की वर्ब देखी है वो एक्टिव फॉर्म में आपने देखी हुई है। ठीक है, 4 टाइप की जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में आपने देखी हुई है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। किस में चेंज करने वाले हैं? पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो जब भी आपके सामने एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस वाली फॉर्म आती है या सेकेंड फॉर्म आती है, तो आप जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म का मतलब है टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। आपको इनके 2 टुकड़े करने होंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म, आपको इनके 2 टुकड़े करके चलने हैं, या तो टू बी की फॉर्म प्लस है थर्ड फॉर्म। तो हर जगह पे आपको 2 टुकड़े का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब पैसिव फॉर्म में यूज करें तो पैसिव फॉर्म जो होता है आपका, उसके अंदर आपको वर्ब के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पर अगर टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म करने जाऊं, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म अगर मैं यूज करूं, तो यहां पर भी मुझे टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप पैसिव वॉइस को बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे। आपका टाइम ही नहीं लगना, बिल्कुल चुटकियों के अंदर कर दोगे आप। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए आपको वर्ब के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वर्ब के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो 2 टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो टुकड़े होने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान से रखने हैं। टू बी की फर्स्ट फॉर्म के टुकड़े जो होंगे फर्स्ट फॉर्म के जरिए, वो होगा आपका इज, एम, आर या बी प्लस में थर्ड फॉर्म। क्लियर पॉइंट? और ऐसे ही सेकंड फॉर्म का जो टुकड़ा होने वाला है 2, वॉज, वर प्लस में थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही थर्ड फॉर्म के 2 टुकड़े होंगे, वो होंगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या यूज होने वाले हैं? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और आईएनजी वाली फॉर्म के भी 2 टुकड़े होने वाले हैं, वो भी बीन, सॉरी क्या हो जाएगा ये? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म।
मैं फिर बता रहा हूं, एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए ध्यान रखें, एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए अगर गिवन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस है तो उसके दो टुकड़े आप करने वाले हो, इज, एम, आर, वाज, वर, सॉरी इज, एम, आर या बी प्लस थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के दो टुकड़े होंगे वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े होने वाले हैं बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और आईएनजी के दो टुकड़े होने वाले हैं आपके बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए आपको करना होगा ये से ये वाला पॉइंट, क्या करेंगे, ये से ये वाला पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको वर्ब दे देता हूं कि एग्जांपल में अगर आपके पास वर्ब आती है, सपोज करो राइट, क्या आती है, राइट या राइट्स, क्लियर पॉइंट। ऐसे ये सेकंड फॉर्म आएगी आपकी रॉट, थर्ड फॉर्म आएगी आपकी रिटर्न, क्या आने वाली है, रिटर्न, और आईएनजी वाली फॉर्म जो होगी वो बन जाएगी आपकी राइटिंग, क्या बनेगी, राइटिंग। दोबारा से जो लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि वॉइस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं, वॉइस में आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपके सामने जो भी वर्ब आती है, जैसे कि राइट या राइट्स आती है, तो इसके दो टुकड़े आपको करने पड़ेंगे, इज, एम, आर या बी प्लस में रिटर्न। क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन तलाशना जिसके अंदर इज, एम, आर या बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और इसके दो टुकड़ों में हमेशा आपको वॉज या वर प्लस में थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका चुटकियों के अंदर आंसर होगा, बिल्कुल चुटकियों के अंदर आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही थर्ड फॉर्म के अंदर बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन रिटर्न देखने वाले हो। अगर आपके पास रिटर्न वर्ब आ रखी है तो थर्ड फॉर्म में आप क्या देखने वाले हो, बीन प्लस रिटर्न, और आईएनजी राइटिंग फॉर्म आती है तो आपको देखना पड़ेगा बीइंग प्लस में रिटर्न। क्या देखना पड़ेगा, बीइंग प्लस रिटर्न, क्लियर पॉइंट। वॉइस में अगर ये ट्रिक सबको याद हो जाती है, अगर ये ट्रिक आप अप्लाई करते हैं तो वॉइस में आप 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर बता दोगे और बिल्कुल सही आंसर आपका आने वाला है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी वॉइस की बात होती है, जब भी वॉइस की बात होती है तो एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए, एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए अगर वॉइस की बात आती है तो आपको वर्ब के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपके पास क्या पोर्शन है, क्या चीज दे रखी है आपको, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपकी एक ट्रिक है, क्या ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वॉइस की एक बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है कि अगर आपको एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसएएस, एक्टिव से पैसिव ले जाते टाइम फर्स्ट फॉर्म या एसएएस को इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और आईएनजी को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर क्रैक कर सकते हो, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल है, प्री है या मेन है, सीपीओ है, सीजीएल है, सीएचएसएल है या एसएससी, कोई का एग्जाम हो आपका लैंग्वेज का। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आया हूं इसके अंदर जो आपको क्रैक करने डायरेक्टली इस ट्रिक के। तो आपको ये याद कर लेना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव ले जाएंगे या किसी भी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा हमारा, तो किसी भी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट पैसिव में है या एक्टिव में है कैसे पता चलेगा, तो आपके पास ये ट्रिक है। क्या ये ट्रिक है, ध्यान से समझ लो। ट्रिक है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब टू बी की फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन या बीइंग। अगर किसी भी स्टेटमेंट में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन प्लस थर्ड फॉर्म मिला तो वो स्टेटमेंट आपका पैसिव रहेगा। अगर ये नहीं मिला तो वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आपका एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तुरंत मैं आपके पास क्वेश्चन के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन है
आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो ध्यान से समझना, आपको केवल उस ट्रिक का यूज करना है जो ट्रिक मैंने आपको बताई है। पहला जो क्वेश्चन है वो सीपीओ मींस 2000, सॉरी, सीपीओ के अंदर सीपीओ मींस 2016 में आया है। किस में आया है? सीपीओ मींस 2016 का ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। सी इज कॉलिंग मी, क्या दे रखा है? सी इज कॉलिंग में। तो इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी फॉर्म है? कॉलिंग। क्या है? कॉलिंग। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके दो टुकड़े जो आपको बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं? जल्दी से बात बताओ, क्या बताए गए हैं? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस ए थर्ड फॉर्म। आपको चारों ऑप्शन में से सबसे पहले ये ढूंढना है। क्या ढूंढोगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहां दे रखी है? तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इस स्टेटमेंट में दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, और किसी भी फॉर्म में नहीं दे रखी भाई। तो आपके पास दो ऑप्शन आए हैं जिनके अंदर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करनी आपने। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर दे रखी है। क्या दे रखी है? इज एम आर। तो आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। इसमें तो वो आ गया जी, ये भी गया। तो बताओ चुटकियों में हुआ कि नहीं हुआ आंसर? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, अभी करोगे। यहां पर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है। क्या है? वर्ब की फॉर्म है आपकी सेकंड फॉर्म। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े क्या हैं? सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े वॉज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म है। क्या है? वॉज वर्ब प्लस है थर्ड फॉर्म है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। डी ऑप्शन में नहीं है, सी में नहीं है, बी में भी नहीं है। सीधा डायरेक्ट आंसर लगाना है, कुछ नहीं सोचना आपने। वॉज वर्ब प्लस है थर्ड फॉर्म जिस ऑप्शन में है वही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन कैसे होते हैं आपको सीजीएल या सीपीओ के। बातों बातों में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे के सारे। अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर जल्दी से आप वर्ब ढूंढे। कौन सी वर्ब दे रखी है? केवल वर्ब पहचाननी पड़ेगी, केवल एंड केवल वर्ब पहचाननी पड़ेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और इसके दो टुकड़े जो होंगे वो आपका इज एम आर या बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होने वाले हैं। केवल आपको ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको अभी पहले बताई है, आपको डिटेल में बताया, बिल्कुल आराम से समझाया है। आपको इज एम आर प्लस में थर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। ए ऑप्शन में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, बी ऑप्शन में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, सी ऑप्शन में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, केवल डी ऑप्शन में दे रखी है। अगर आपके एमसीक्यू आते हैं तो उनका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? डायरेक्टली ट्रिक बेस पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपके वॉइस के। तो ध्यान रखें आप कि ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी होंगे आपके बिल्कुल। आप 90% क्वेश्चन से ऊपर टाइम लगाने वाले नहीं हो। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 सेकंड का टाइम नहीं लगाने वाले हो। अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन में वर्ब देखो ना आप, क्या वर्ब दे रखी है? आईएनजी। और आईएनजी वाली फॉर्म के दो टुकड़े, बिल्कुल सही, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसमें दे रखा है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसमें दे रखा है। इन किसी भी ऑप्शन में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है, केवल ए और डी में दे रखा है। लेकिन अब आप ये देखो ना, इधर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। हो गया क्वेश्चन सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन में फटाफट आप ढूंढे वर्ब कौन सी है। वर्ब है हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन आया, थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े मैं बता देता हूं आपको। बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन मतलब बीन प्लस थर्ड फॉर्म। डिस्ट्रॉयड वर्ड है तो क्या हो जाएगा? बीन डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा?
बीन डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन देख लो आप, बीन प्लस थर्ड फॉर्म किधर दे रखी है, जल्दी देखो, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम लगाना भी नहीं है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस ऑप्शन में है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पर तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म 3 ऑप्शन में है भाई। अब आप यहां से चेक करें हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो यहाँ पर जी हैड दे रखा है, हैज और हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है हमको, टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है, तो यहां से ये ऑप्शन है बिल्कुल कट जाएगा, हट जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हैज दे रखी है, यहाँ पे हैव दे रखी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हैज हैव में फर्क क्या, जल्दी बताओ। हैज हैव में फर्क केवल इतना है कि या तो ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है। तो अजूबा टाउन, अजूबा टाउन एक ही है, एक ही है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज आता है, बस हो गया, डेट्स इट, खत्म, नहीं है कुछ भी। ये भी क्वेश्चन आप सीजीएल मेन 2016 में देख सकते हैं। मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो फ्री के नंबर आते हैं, क्यों ना ले हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ब ढूंढे जल्दी से। वर्ब थर्ड फॉर्म है, किसमें, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखे जो पिछले में था, पीछे वाले क्वेश्चन में बीन प्लस थर्ड फॉर्म हमने देखा था। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये राजी, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये राजी, और किसी ऑप्शन में बीन प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ए और सी तो गया। अब आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सेम है कि नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैड का हैड ही रहेगा, क्या रहना है, हेल्पिंग वर्ब हैड का हैड ही रहना है, क्या रहना है, हैड का हैड ही। इसमें तो हैव दे रखा है, हैड तो इधर ही है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, दे विल हेल्प। आप यहां पर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है ये भाई, मोडाल्स के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म के 2 टुकड़े आपके, या तो इज एम आर या फिर बी प्लस में थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपकी हेल्प हो गई। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म चेक किए, इज एम आर तभी आनी है जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है किसी स्टेटमेंट में। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर तब होती है जब मोडाल्स यूज ना हो। अगर मोडाल्स यूज हुआ तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। अब बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें है, बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी है, लेकिन अब ध्यान दो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, क्या है, विल। और विल को हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेल और विल एक ही टेंस के मोडाल्स हैं, लेकिन विल का वुड नहीं, टेंस चेंज नहीं, टाइम चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या करना है हमको, जल्दी से बताओ, विल का विल रखेंगे, बात खत्म। शुड नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, कुड नहीं होगा, खत्म। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल्स डेथ हैज ओपन। अरे छोड़ो ना, थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म के 2 टुकड़े, बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखो, क्या देखना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखना है। तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये रहा, और किसी में बीन प्लस थर्ड फॉर्म है ही नहीं, 3 ऑप्शन गए, बात खत्म हुई हमारी। आंसर आपका बी ऑप्शन, बस इजी, कितना इजी है देखो। अगली 2 वीडियो के अंदर आपसे वॉइस के नंबर नहीं छीन सकता कोई भी, कोई भी वॉइस के नंबर नहीं छीन पाएगा। ध्यान से कर लो, इस वीडियो को ध्यान से कर लो, इस सेशन को ध्यान से कर लो, प्रीवियस 2 क्लासेस हैं वो ध्यान से पढ़ लो, वो इसके नंबर नहीं छीन सकता कोई भी, ये दावा है। आप पॉइंट समझे आप। नेक्स्ट अगला जो स्टेटमेंट है, इसने थोड़ा अजीबोगरीब दे दिया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखनी है केवल वर्ब, कहाँ है वर्ब, कहाँ है वर्ब, ढूंढो जल्दी बताओ कहाँ है वर्ब। ये रही भाई, थर्ड फॉर्म है जी, कहाँ है वर्ब, थर्ड फॉर्म। अब बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, थर्ड फॉर्म के 2 टुकड़े क्या होंगे, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ढूंढो ढूंढो बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये बी प्लस थर्ड फॉर्म गलत भाई, ये क्या है, ये तो है ही नहीं। ये थर्ड में क्या है, फटाफट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होना, एक ही बचता है, वो देखता ही नहीं मैं, सॉरी। कहाँ पहुंच गए हम, ये तो गड़बड़ होगी, छोड़ो छोड़ो।
कहाँ पहुंचे थे हम? जल्दी से एक बार वेट करो। जल्दी देखो भाई, सीधा बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, क्योंकि इसी में तो दे रखा है बीन प्लस थर्ड फॉर्म। बीन प्लस थर्ड फॉर्म किधर है ही नहीं, तो आई एम हेल्पिंग अब क्यों देखें, वहां पे ऑटोमेटिकली सही रहेगा। बताओ मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे मजे? हाँ तो अगला क्वेश्चन, यस सर बाद में करना, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। विल रिवॉर्ड फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि मोडाल्स विल के रहते बी प्लस थर्ड फॉर्म। देख लो कहाँ है, कहाँ है, जल्दी बताओ कहाँ है बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये रहा, बाकी में भी तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी, लेकिन हम विल का वुड नहीं करने वाले। ये तो गया, ये दो ऑप्शन तो गए, अब ऑप्शन दो बचते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शन बचेंगे, तीसरा ऑप्शन बचना ही नहीं कभी भी। अब आपको चेक करना है, विल चेक कर लिया, वर्ब के दो टुकड़े चेक कर लिए, अब हमें करना है सब्जेक्ट चेक। तीसरा काम आपका क्या है? सब्जेक्ट चेक कर डालो। सब्जेक्ट इजर अथॉरिटी है ना, तो एक्टिव से पैसिव ले जाते टाइम तो चेंज होगा। जब आप वर्ब के दो टुकड़े चेंज करो तो उससे रिलेटेड सारे के सारी चीजें को चेंज करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी का अथॉरिटी सब्जेक्ट नहीं रख सकता मैं, चेंज मारना पड़ेगा मेरे को। हो गया काम, तीसरा पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट है, 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, 3 पॉइंट और रहते हैं सारी वीडियो में, मतलब सारा वॉइस खत्म हो जाएगा आपका फटाफट। अगला पॉइंट, स्टेटमेंट नहीं पढ़नी अपन ने, केवल यानी केवल वर्ब देखनी है। क्या देखनी है? वर्ब। वर्ब देखो सबसे पहले क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े ढूंढने लग जाओ ऑप्शंस में। यहाँ तो ए ऑप्शन गायब कर दिया क्या? यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट है, फॉन्ट की दिक्कत हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखना है बीन प्लस थर्ड फॉर्म किधर दे रखे। बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो बीन है ही नहीं, सी तो गया ना, बीन है ही नहीं, डी भी गया, केवल दो ऑप्शन बचे हैं ए और बी। अब देखेंगे क्या, बोलो। अब देखेंगे जो मोडाल्स दे रखा है ना, माइट हैव, उसको सेम रखना है हमको, और उसको सेम यहां रखा गया, इधर तो है ही नहीं। ए ऑप्शन, आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। फटाफट धुआंधार रेल बना देंगे, रेल। चलो अगला क्वेश्चन, वी मस्ट रिड्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी रिड्यूस। देख क्या देखना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा बी प्लस थर्ड। अरे क्यों टाइम लगा रहे हो, क्यों थक रहे हो, डायरेक्ट करो ना, मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा, बात खत्म करो। अब मुझे भी थका रहे हो, खुद भी थक रहे हो, डायरेक्ट करो ना, आगे पढ़ो। अगला पॉइंट, छोड़ो पढ़ना, रीडिंग, बीन रीड देख लो, थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े देख लो, सॉरी आईएनजी वाली के दो टुकड़े देख लो, क्या टुकड़े बनेंगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रीड। जो वीडियो बीच में से स्टार्ट किया है वो शुरुआत से देखे, समझ में आएगा सब कुछ, पूरी देखें वीडियो को, कंप्लीट देखें। आपसे HSSC SSC के एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं छीन पाएगा। तो देखो आप, अब वोज या वर के रहते हमें चेक करना है बीन प्लस रीड। वोज या वर देख लिया करो, ए ऑप्शन में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी देखने लग जाओ आप तो एक्सपीरियंस हो गया आपको। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं सी और डी, जिनके अंदर वोज वर है, लेकिन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो एक ही में है, तो सी भी गया, डी रह गया। आगे बढ़ो, बस बात खत्म करो, बात को बढ़ाते नहीं है। यू नीड टू क्लियर योर शूज, अब समझना है, अब पॉइंट समझना है कि तुम्हें तुम्हारे शूज क्लीन करने हैं। क्या करने हैं? क्लीन करने हैं। और यहां दे रखी है टू क्लीन, क्या दे रखी है? टू क्लीन। क्लीन मतलब वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े हम यहां करेंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि बी क्लीन। इज़ेमार क्यों नहीं कर रहे? इज़ेमार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टू के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद। ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो आपको देखना है टू बी क्लीन कौन से ऑप्शन में, जल्दी से। नीड के रहते टू बी क्लीन कौन से ऑप्शन में, फटाफट। ये आर वार के फंडे छोड़ दो,
ये आर वार के पंडे छोड़ दो, टू बी क्लीन नीड के साथ बात खत्म करो। ये फिर से वही कांड बनाए करोगे तो ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। इतनी ट्रिक है, इतनी इजी है इंग्लिश, अगर आप पढ़ना चाहो। इससे इजी लैंग्वेज नहीं है अगर आप पढ़ना चाहो, लेकिन कंसेप्ट को एक बार समझना जरूर पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, हो गया? कई बच्चों का हो भी गया। सीधा आंसर बता दो मुझको, सीधा आंसर बता दो। सी ऑप्शन है, बात खत्म। क्या ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। समझ में आई बात? लेकिन एक बार हम फिर पढ़ेंगे इसको। हमारे पास वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस है कि नहीं, और इसके दो टुकड़े इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होने वाले हैं। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ना इसमें है ना इसमें है। अब इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म तो इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर पॉइंट? दोनों ऑप्शन में है और दोनों आपके सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट है। क्लियर पॉइंट? तो ध्यान रखें, अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। इस सब्जेक्ट के हिसाब से लें तो वी बनेगा, इसको लेंगे तो इंग्लिश से बन जाएगा। दोनों में ऑप्शन सेम है। क्लियर पॉइंट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो फिर भी हम बता रहे हैं कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर हैज कुक डिनर फॉर मी। सीधा डायरेक्ट हैज हैव के होते हुए थर्ड फॉर्म के बीन प्लस थर्ड फॉर्म दो टुकड़े कर डालो। अब सबसे पहले तो आप ढूंढा करो चारों ऑप्शन में हैज और हेल्पिंग वर्ब किधर है। ना तो इधर है, ना उधर है, ना इधर है, इधर है। देखता कहाँ है जाओ तो इधर है। बात खत्म, आगे बढ़ो। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा भाई, आप लगा रहे हो टाइम। जल्दी से आप बताओ। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े बताओ। वॉज वर्ब प्लस है, सबको याद हो गया होगा। वॉज वर्ब प्लस है थर्ड फॉर्म। अब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म तो केवल है केवल सी ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन को काटना क्यों है भाई? डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं। नेक्स्ट प्लीज जल्दी से करो आप। अगला पॉइंट, अगले में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको केवल आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या आईएनजी है, या जो भी है। और उसके दो टुकड़े आपको याद रखने हैं, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, वो एक्टिव टू पैसिव है। अगली वीडियो में पैसिव टू एक्टिव सिखा देंगे आपको। WH फैमिली के क्वेश्चन सिखा देंगे, वो और इजी है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। फटाफट से आंसर बता दो। आपके पास इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ना ए ऑप्शन में ना बी ऑप्शन में, केवल एंड केवल सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में। किसमें है? सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में। ओके, अब बात देखनी है क्या सब्जेक्ट सेम नहीं रख सकते, चेंज करना पड़ेगा। इसने सेम रख दिया, होगी गड़बड़। यहाँ पे मारो, बात कर, क्यों बढ़ाते हो बात? टेंशन मत लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि इसके अंदर आपका कौन सा वर्ब है। तो ध्यान रखना आप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ही होती है। डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है। और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए ना तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है? सेकेंड फॉर्म होती है। क्लियर है पॉइंट? यहां पर डू के रहते फर्स्ट फॉर्म आ गई है, समझ लेना। अगर यहाँ डिड होता ना तो इसको मैं फर्स्ट फॉर्म को मैं सेकेंड फॉर्म मानता। क्या मानता? लेकिन डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही है। और फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े बता दो जल्दी से। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, और इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म केवल एंड केवल एक ही ऑप्शन में है। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्लिक योर आंसर इमीडिएटली। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टेड क्या दे रखा है? सेकेंड फॉर्म दे रखी। क्या दे रखा है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के दो टुकड़े वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म केवल एक ही ऑप्शन में। छोड़ो ना, जिद्दी नहीं करते, बहसबाजी बिल्कुल ही नहीं।
बिल्कुल बहसबाजी नहीं करनी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा के दूंगा यहाँ पे सारी प्रैक्टिस। बस इस चैनल को शेयर करो, लाइव आने का मौका दो। लाइव आने के बाद सबके डाउट क्लियर होंगे, हर बच्चे के डाउट क्लियर होंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपका महेश कुमार धन्यवाद करता हूं आपका। थैंक यू वेरी मच।